हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज है कि जब हम कंप्यूटर की सिलेबस की बात करते हैं तो हमारे बीच में ये कंप्यूटर का सिलेबस है, और कंप्यूटर में हमारे बीच में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 7 क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन? 7। अगर ये 7 क्वेश्चन पूछे गए तो इसके अलग अलग क्षेत्र से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले इन्होंने रखा है कि भाई हम MS ऑफिस से क्वेश्चन रखेंगे, जैसा इनका मेंशन। इस बार की रूल बुक कैसी आती है, उसके बाद बोला आपके पास किसका नॉलेज होना चाहिए, तो इंटरनेट का नॉलेज आपके पास अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए जहां पर कंप्यूटर होगा बेसिक तो आपसे पूछा ही जाएगा, इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए। उसमें फिर बोला गया कि जो सर्च इंजन वगैरह आप लोग पढ़ते हैं तो सर्च इंजन का भी नॉलेज होना चाहिए। तो 7 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो किससे पूछा जाएगा? कंप्यूटर से। और कंप्यूटर में हमने आपको यहाँ पर एक बेसिक बता दिया कि जब भी कोई कंप्यूटर की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। नॉर्मली देखा जाए तो सभी लोग हर तरह का सिलेबस पढ़ते हैं, और आपको जब कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में बात करें तो बेसिक नॉलेज तो आपको पता होना ही चाहिए। और दूसरा कहता है इतिहास जो कंप्यूटर का है ये भी हमें पढ़ना। डेटा को कैसे कंप्यूटर में हैंडल किया जाता है, जैसे इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, ये पूरी डेटा हैंडलिंग कहलाता है कि कैसे काम करता है। उसके बाद किस आइकन को किस नाम से जाना जाता है, ये सबसे ज्यादा जब आप मॉनिटर यूज करते हैं वहां पर आता है। नेटवर्किंग से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि नेटवर्किंग का ही वास्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या कहलाता है? इंटरनेट। तो इसलिए इंटरनेट सर्फिंग भी हमें पता होना चाहिए, और इसी के बेस पर हमारा कंप्यूटर का ये पूछा जाता है, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहिए। टूल बार फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर का क्या क्या होता है, वर्गीकरण कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जाता है, एक साइज के आधार पर होता है, एक एप्लीकेशन के आधार पर होता है। तो ये अलग अलग जो जनरल पर्पस होता है, स्पेशल पर्पस होता है, ये सारे कंप्यूटर का ये ग्रुप दिए जाते हैं। अब हम बात अगर करें सीपीयू का, तो सीपीयू के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्योंकि सीपीयू अगर कंप्यूटर का ब्रेन की बात करें तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। फिर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वही बोला MS ऑफिस से तो आपको क्वेश्चन देगा ही देगा। और फिर सर्च इंजन जो हम लोग पढ़ते हैं वहां साथ मैं आपको सारे क्वेश्चन के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है? और हर चीज मैं आपको एक प्रॉपर दूंगा कि कैसे कैसे इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको ज्यादा दिन का समय नहीं मिलेगा, और ज्यादा दिन का अगर समय नहीं मिला तो आपको कम समय में अधिक परफॉर्म करना आपको जरूरी है। तो देखिए कंप्यूटर में जैसे आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा एड्रेस है, या ऐसा कौन सा एड्रेस है जिसको हम रोज के लाइफ में चेंज नहीं कर सकते, तो सीधी सी बात है कि अगर ये क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सर्च इंजन, इंटरनेट सर्फिंग, इसी से तो पूछा गया है। और ऐसे क्वेश्चन लोग क्या करते हैं? छोड़ के आ जाते हैं। और पैसेज के आधार पर मैंने देखा कम से कम कंप्यूटर से 3 से 4 क्वेश्चन केवल पैसेज के आधार पर पूछ दिया। अब आप जिस तरह से अंग्रेजी में अगर पैसेज को सॉल्व करते हो जिसको कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं, उसी तरह यहां भी कॉम्प्रीहेंशन के जैसा दिख रहा था। और आपसे पूछा गया कि स्टैटिक जो हमारा IP एड्रेस हमारा होता है, तो हमसे बोला गया जिसमें चेंज ना कर सके, वो इंसान का दिमाग हमेशा क्या होता है? स्टैटिक होता है। और हम इसके बारे में खूब पढ़ते हैं, तो वो हमारा होता है स्टैटिक IP, जिसको हम बोलते हैं स्थैतिक, मतलब जिसमें कोई बदलाव ना हो सके, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक। बाकी एक होता है हमारा डायनेमिक। उसके बाद आरोही क्रम में आपको बोला सजाने के लिए, तो बताइए अगर हमें आरोही या अवरोही में अगर सजाना हो तो इसमें कौन सा लेके हम चलेंगे? डेटा के साथ टेबल, डेटा के साथ सॉर्ट, डेटा के साथ फॉर्म, और डेटा के साथ सब टोटल। तो याद रखिएगा कि जब आरोही और अवरोही होता तो उसको बोला जाता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब होता है या तो बढ़ते क्रम में हमारा सॉर्ट होना चाहिए, या तो हमारा घटते क्रम में सॉर्ट होना चाहिए। तो यहां पर होता डेटा और सॉर्ट। तो डेटा सॉर्ट जो हमारा कहलाता है उसी को हम यहां पर रिप्रेजेंट
करते हैं। क्लियर है सबको? देखना डेटा टेबल मत लिखना, डेटा और सॉर्टिंग होता है जिसको हम लेके चलते। अगला बोला गया कि F7 बताइए किसको चेक करता है, और ये F7 कीवर्ड तो इतना फेमस है तो शॉर्टकट की भी हमें पढ़ना पड़ता है। तो शॉर्टकट की में अगर देखा जाए तो इसमें बोला गया कि बताइए कि इनकरेक्ट हमारा जो ग्रामर के स्पेलिंग को चेक करता है, तो स्पेलिंग चेक अगर करना हो तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों देखो ग्रामर भी चेक करता है, स्पेलिंग भी चेक करता है, तो F7 हमारा इसके लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद बोला गया इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन इसमें कौन सा नहीं है, बिंग सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन, याहू भी सर्च इंजन है। तो सबसे अलग आपका क्या हो जाएगा, विंडो। तो विंडो हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सब हमारा क्या है, सर्च इंजन। अब आपसे बोला गया आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये आईसीटी आपसे पूछा ही जाता है और इसी के बेस पर आपसे क्वेश्चन दिया जाता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, इंफॉर्मेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर टेक्नोलॉजी होता है। तो ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो बताइए आईसीटी का फुल फॉर्म आप लोग खूब पढ़ते होंगे और पेपर में सदाबहार ये क्वेश्चन है और आते ही आते हैं। चलिए क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपका इससे पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। तो जो हमने बताया है इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो आ गई समझ में? अगर आ गया हो समझ में तो बिल्कुल आप इसको वो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे बीच में हमने अभी आपको इतनी सारी चीजें बताया, ये कंप्यूटर का क्या था, बेसिक। और कंप्यूटर के भी आप बेसिक अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो ये पूरी स्ट्रक्चर हमने किसका बताया, कंप्यूटर का बताया। क्लियर है सबको? तो जितना भी चीजें बताया कोई दिक्कत, तो कोर्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिनको भी लेना हो कोर्स ले सकते हैं और सारे डेटा हमने क्लियर कर दिया है। तो ये पूरा सिलेबस हमने जो बताया वो किसका बता दिया, कंप्यूटर का, ठीक है। तो बिल्कुल आप पढ़िए और आई होप सो